प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मैं अमित आर्यन आपकी अपने चैनल द सक्सेस नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 पद का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्लास 10 के लिए होने वाली है। यह चैप्टर के नाम है प्रेमणि श्री राधिका, जिसका हम वेस्टर्नेट प्रश्नों की VVI वेस्टर्नेट प्रश्नों का उत्तर एवं प्रश्न करेंगे और इसे क्लास 10 के लिए बहुत ही VVI होने वाला है। तो ध्यानपूर्वक बच्चों देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वो है प्रेमणि श्री राधिका किस कवि की रचना है। प्रेमणि श्री राधिका किस कवि की रचना है? तो वो है रसखान की। किसकी है? रसखान। प्रेमणि श्री राधिका किसकी रचना है? तो रसखान की है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। करील के कुंजन ऊपर बारो, करील के कुंजन है न ऊपर है न कुंजन बारो किस कवि की रचना है? करील के कुंजन बारो किस कवि के रचना है? तो वो रचना है वो भी रसखान की है। इसका दूसरा पंक्ति है और किसका लिखा गया है? तो रसखान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रसखान का जन्म किस वंश में हुआ है? रसखान का जन्म किस वंश में हुआ है? तो रसखान का जन्म दिल्ली के पठान वंश में हुआ। दिल्ली के पठान वंश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रसखान को है ना पुष्टि माँ की दीक्षा किसने दी? कहता रसखान को एक पुष्टि माँ की दीक्षा किसने दिया? तो है गोस्वामी लिट्ठन नाथ ने। लिट्ठन नाथ ने रसखान के पुष्टि माँ के किसने दिया? रसखान के गोस्वामी है ना लिट्ठन नाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। कहता है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ मिलते हैं। कहता है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कितने मिलते हैं? तो बोलिएगा 2। और कौन कौन से मिलते हैं? तो बोलिएगा सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रेम वाटिका 2 है। कहता प्रेम वाटिका किसका निरूपण है? तो है प्रेम का। किसका निरूपण है? तो प्रेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कहता रसखान है ना सुजान रसखान में किसका वर्णन होता है? तो कृष्ण की भक्ति का। किसका भक्ति होता है? कृष्ण का भक्ति का। सुजान रसखान में किसका वर्णन होता है? तो कृष्ण की भक्ति का। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में रसखान किस काल के कवि हैं? तो कौन सा काल के हैं? रीति काल के। कौन सा काल है? रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि। ब्रज भूमि चले गए, क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे, जाने माने भक्त हो गए। क्योंकि जब से कृष्ण से मिले थे वहीं इनकी लीला मृत्यु हो गई थी। लीला कृष्ण में इस प्रकार खो गए थे, उनके सिवा इनको कुछ दिखता ही नहीं था। जो भी दिखता था कृष्ण के ही लीला दिखते थे। कृष्ण के सिवा इनकी आंखों देखने की तरफ दिखना ही नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कथा रसखान ने प्रेम अनि किसको कहा? अगर प्रेम अनि किससे कहा? मतलब कहता राधा को कहते कहते राधा को प्रेम का खान है राधा, और प्रेम को पाने वाला कौन है? कृष्ण। तो प्रेम का खान का नहीं, प्रेम अनि अनि मने खान है ना। प्रेम का खान कौन है? तो राधा को कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रसखान चित्तचोर किसे कहा है? रसखान चित्तचोर किसे कहा? तो रसखान चित्तचोर कृष्ण को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृष्ण को। क्योंकि उनके जो वाटिका गए थे तो वहाँ पर इनके मन को क्या हुआ? तो देख जब से उनकी छवि को देखे तो इनके मन को ही चुरा लिया था। कथा उनके बिना मेरा मन लगता ही नहीं, इसीलिए रसखान श्री कृष्ण को चोर कह बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कहता रसखान ने वाटिका की रचना कब की? रसखान प्रेम वाटिका जो है इसके अध्याय है उसकी रचना कब की? उसका रचना 1610 ईस्वी में किया गया। 1610 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है रसखान की रचनाओं को मुग्ध होकर इन मुसलमान हरिजन पे कोटिल हिंदू बारे किसने कहा था? कहता रसखान की रचना को मुग्ध मतलब खुश होकर है ना इन मुसलमानों का हरिजन पे कोटिल हिंदू बारे किसने कह दिया था? भारतेंदु हरिचंद। किसने कह दिया था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिचंद ने ऐसी बात है, क्योंकि इसी की रचनाओं था। प्रेम वाटिका कृष्ण पर रचा हुआ था। एक मुस्लिम होते हुए बावजूद श्री कृष्ण इतनी छवि में खो गए थे, उनके सिवा इनके मन में कुछ बैठता ही नहीं था, उनके सिवा इनके दिल में कोई रहता ही नहीं था। इसीलिए भारतेंदु हरिचंद ने कह दिया
है ना, मुसलमान हरिजन पर, कोटि हिंदू बाड़े, मतलब खुले हिंदू बाड़े इसी मुसलमानों पर, पूरा हिंदू उसके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम बरन कौन है? तो कहें ना प्रेम के खान कौन है? राधा। और प्रेम को पाने वाला कौन है? श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कहता प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन कौन है? कहता प्रेम, जिस तरह प्रेम वाटिका को सजाने वाला कृष्ण और राधा हैं, जैसे क्या बगीचा को कौन सजा के रखता है? माली और मालिन। उसी तरह अगर प्रेम की बातें आती है, प्रेम को सजाने वाला, रचने वाला एक है, कौन है? कृष्ण और राधा। कृष्ण और राधा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मन मानिका में कौन अलंकार है? मन मानिका में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अलंकार पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार रूप से बताएंगे कौन से अलंकार कैसे बनता है, यहाँ पर सिर्फ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कहता कबीर खान किस चीज़ को प्राप्ति हो जाने पर तीनों लोग को छोड़ जाना? कहते हैं कि कृष्ण इस प्रकार खो गए थे, वो क्या अपने तीनों लोग को कृष्ण को के अथी के लिए, पाने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार थे। वह क्या चीज़ था? कृष्ण के डंटे और कम्बल का। अगर कृष्ण के डंटे और कम्बल अगर मिल जाए तो हम तीनों लोग को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, डंटे और कम्बल मिल जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठों सिद्धियां नवो निधियां को रसखान कब त्याग देंगे? कहता अगर आठों सिद्धियां नमूद करा, सभी सिद्धि जो मुझे मिला है वो भी सब त्यागने के लिए तैयार हूँ, अगर नंद की गाय चराने को मिल जाए। नंद की गाय को चराने को क्या मिल जाए? मिल जाए। कहते हैं रसखान अगर नंद की गाय मुझे चराने के लिए मिल जाए तो अपनी सारी सिद्धियाँ, आठों निधियाँ, नवो निधियाँ सारे त्यागने के लिए मैं क्या तैयार हूँ। करील के कुंजन ऊपर बाड़ो का क्या त्याग कर सकते हैं? करील के कुंजन ऊपर बाड़ो, कहते हैं करील के कांटा वाले जो पौधा है जहाँ कृष्ण के रहते थे, कटीली पौधा बगीचा में, अगर वो जगह मुझे मिल जाता है तो करोड़ों के इंद्रधाम, करोड़ों के इंद्र का तुम सिंहासन भी मुझसे लो लो, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनसे सिर्फ करील के कुंजन के ऊपर बाड़ूमाह जहाँ कृष्ण रहते थे वो कटीला पौधा मुझे क्या करे? मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके लिए करोड़ों धाम मुझे क्या करो? सब कुछ त्याग देंगे, हमसे कोई भी लोभ नहीं है, सिर्फ कृष्ण की वो कटीले पौधा जहाँ रहते थे, बगीचे में खेलते थे, जहाँ गैया चराते थे, वो जगह मुझे रहने के लिए मिल जाए। तो कहता है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि कौन है? तो कहता है लोकप्रिय कवि कौन थे? एक थे रस खान नहीं थे, जो कि मुस्लिम थे, मगर कृष्ण के भक्ति में इस तरह रस खान कविता लिखने लगे कि उसी तरह पूरी दुनिया इस पर है ना खुश हो गई थी। और भारतेंदु तो यहाँ तक कह दिए थे कि कटील के कुंजन है ना, हरिजन मुसलमान पर पूरे हिंदू ही बाड़ो, है ना, कोटि हिंदू बाड़ो, हजारों हिंदू बाड़ो इसी मुसलमानों पर, जो कि कृष्ण की ऐसी भक्ति कहता है। कहते हैं लास्ट में कविता शायरी के माध्यम से आपको विदा लेते हैं। कहता राह संघर्ष के जो चलता है, राह संघर्ष के जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है ना, जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। इसी तरह मैं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पहुंचाएं। अगले में वीडियो टाइम के वजह से इतना लेट कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो आपको वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।